नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जीके में प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपका चाहे सुपर टीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे टीईटी हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जाता है उससे ही कुछ चुनिंदा प्रश्न लाया हूँ, जो आपको कम से कम ये हमारे 15 क्वेश्चन देखेंगे तो आप 2 नंबर का सही कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और प्रश्न का उत्तर देते जाएं। अब जैसे प्राचीन इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो मैंने आपको दिया है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो आपका था कृषि। दूसरा आपका है, भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? अंतर जीव खेड़ा से मिले हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ से मिले हैं? अंतर जीव खेड़ा से। दधेरी एक तीसरा प्रश्न देखिए है, परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, कहाँ पे है ये? पंजाब में है। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ चित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पे है? भीम बेटका। कहाँ पे है? भीम बेटका। फिर आप नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ की सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? भारत में। तो कपास की खेती क्यों की जाती थी? वो आपको वस्त्रों के लिए कपास की खेती की जाती थी। नेक्स्ट आपका बनता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। मानव सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। सबसे पहले जो उगाया गया था वो आपका जौ है। नेक्स्ट है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ पे निकले थे? दमदमा में। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जरूर जाता है। तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ पे? दमदमा में। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न जो बनता है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं कहाँ पे? बुर्जहोम और गुफकराल में मिले हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं कहाँ पे? बुर्जहोम और गुफकराल में मिले हैं। नेक्स्ट आपका आता है, राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, किससे संबंधित है? संगम कल्लू से। किससे? राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगम कल्लू से। तो ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं से चुन के ही लाया हूँ। तो नेक्स्ट आपका बनता है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, किससे की गई? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई थी? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में आपको पहचान की गई। नेक्स्ट है आपका, गंगा घाटी में धान की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? लहुरा देव में। ये ध्यान रखेंगे, गंगा घाटी में धान की खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? लहुरा देव में। विशेष ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है। वह स्थान जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले, कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले? कि जैसे कि नवपाषाण में पशुपालन भी शुरू हो गया था, तो ये आपका जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे आपके बागोर में। कहाँ पे मिले थे? बागोर में। नेक्स्ट है आपका, मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया, कहाँ से आया? गुफकराल से। कहाँ से? गुफकराल से आया है। मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में कहाँ से आया? गुफकराल से आया है। नेक्स्ट आपका जो अंतिम प्रश्न है बनता है वो है, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुई वो नवपाषाण काल से मानी जाती है।
तो इस तरह से मैंने आपको 15 प्रश्न जो आपको प्राचीन इतिहास के दिए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका 2 नंबर कम से कम पक्का हो जाएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को लगातार हम आपको दे रहे हैं, उसको देखते रहिए और कुछ न कुछ देखिए, देखने से सीख मिलता है और जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है वैसे ही आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। और आप चाहे टीईटी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सीटेट हो, कोई भी परीक्षा होगी आप उसको उत्तीर्ण कर जाएंगे, ये हमारा वादा है। हमारे प्रश्न को देखिए, 100% आपको हर सवाल मिलेगा ज़रूर, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते